गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका 2.1 एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी थी, आपसे हो गई होगी, काफ़ी इजी थी। आज हम 2.2 शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें वेरिएबल क्या होता है, ये सब वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब जानना ज़रूरी है। अब किसी भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कौन से होते हैं, जैसे कि x, y, z या कोई भी अल्फ़ाबेट है। वेरिएबल मतलब जो चीज़ वेरी होती है, जो कांस्टेंट नहीं है, वो क्या हो गई, वेरिएबल। और 1 2 3 4 नंबर है या कोई फ्रैक्शन है, कोई भी नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें कि जो वेरिएबल होता है, जैसे इसके अंदर y है और इसके अंदर x है, उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होती है, सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसे इसमें 2x² है। 2 के अलावा उससे छोटी पावर भी हो सकती है। क्यूबिक के अंदर जो में हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो 3 होती है। 3 या 3 से छोटी होती है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक आप सबको समझ आ गया होगा। अब है लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax + b की फॉर्म में, क्योंकि उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर तो 1 है, और a कोई भी इसके आगे नंबर हो सकता है, b भी कोई नंबर हो सकता है। लीनियर है तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल की पावर क्या है, 1। तो 5x + 2 जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है उसकी पावर क्या है, 1 है, मैक्सिमम पावर। और 5 और 2 यहाँ कांस्टेंट कोई भी हो सकते हैं। अब है इसकी हम ज़ीरो कैसे निकालते हैं। लीनियर किसी भी पॉलिनोमियल की हम ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं। ज़ीरो फाइंड करने के लिए हमें इक्वल टू ज़ीरो करना होता है उस इक्वेशन को, और इस x की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम फॉर्मली करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/5। x = -2/5। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में ज़ीरो निकालने का, माइनस ऑफ, नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म। इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, b है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल का कोफिशिएंट है। और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x से हमारा मतलब है x के साथ वाला नंबर। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है इसमें, 5, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 2, क्योंकि 2 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ। तो लीनियर इक्वेशन में ज़ीरो निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x। अब जैसे x + 3/5 है, इक्वल टू ज़ीरो करके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/5। और हम इसे इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ये जनरल डिस्कशन थी। इस चैप्टर में हमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़ीरो निकालनी। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है वेरिएबल की, जैसे कि 2x² - 8x + 6। अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है, आपने 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा होगा, हमें इसके फैक्टर बनाने होते हैं। कि ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 12, और बीच में क्या है, -8। तो हमें इसको किन्हीं ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन तो क्या है, 12 आए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आए, -8 आए। तो अब आप सोचिए कि 8 को आप किस तरह लिख सकते हैं कि वो 12 आए मल्टीप्लाई करने पे। तो थोड़ा सा सोचने के बाद हमें ध्यान आता है कि 8 को हम -8 को -6 और -2 की फॉर्म में तोड़ सकते हैं, क्योंकि -6 × -2 क्या होता है, -6 × -2 = 12, और -6 और -2x क्या होता है, -8x। तो हमने -8x को क्या लिख दिया, -6x - 2x। अब आगे वाली दो टर्म में से हम 2x कॉमन लेंगे, अंदर x - 3 बचेगा। बाद वाली टर्म में से हम -2 कॉमन लेंगे तो x - 3 ही बचेगा। ये हमें ध्यान देना कि ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है वो सेम आनी चाहिए, जैसे इधर x - 3 है तो इधर भी x - 3। अब क्या हम एक तो x - 3 को इक्वल टू 0 रख देंगे, और एक 2x ये नंबर और इसको कंबाइन कर देंगे, 2x - 2 को इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 1, एक आ जाएगी 3। तो ये दो क्या हो गई, हमारी ज़ीरोज़ हो गई, ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब है सम ऑफ ज़ीरो निकालने का फॉर्मूला। सम ऑफ ज़ीरो हम इन दोनों, ये दो ज़ीरो आई, इन दोनों को प्लस करके भी निकाल सकते हैं, 3 + 1 4, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 × 1 3। तो सम ऑफ ज़ीरो 4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 3।
इसका एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालने का। सम ऑफ ज़ीरो का होता है माइनस ऑफ बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का होता है सी बाय ए। अभी बी और सी और ए होता क्या है, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक जनरल फॉर्म में लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे कि यहाँ हो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया कि ये हमारे पास इक्वेशन, इसकी हमें सम ऑफ ज़ीरो बताना है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो बताना है। तो सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ बी बाय ए। माइनस बी क्या है इसमें, एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला 5, माइनस और माइनस 6/5 क्या आ गया सम ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या है, सी बाय ए। सी क्या है इसमें 8 कांस्टेंट टर्म, सी क्या है कांस्टेंट टर्म 8 और ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 5, तो 8/5 आ गई हमारी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। इसी तरह आगे और भी क्वेश्चन।